इस समय हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएंगे, आगे प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, प्रभु इस वक्त के लिए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप योग्य है, आप भला है परमेश्वर। इस समय हम तेरे चरणों के पास बैठे हैं प्रभु, तेरे वचन को सुनने के लिए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप काम करो, आप राज करो यीशु मसीह के नाम से। आपकी इच्छा प्रभु पूर्ण होने दो परमेश्वर। प्रभु ये वचन प्रभु हमारे जीवन में प्रभु राज काम करने दो यीशु के नाम से। प्रभु तेरी इच्छा प्रभु पूर्ण हो जाए, मैं नहीं लेकिन यहाँ पर आप बात करें। पवित्र आत्मा बेस्ट टीचर है, आप सिखाओ। ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, आमीन। तो आइए हम लोग लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 11 से लेकर 19 पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस वचन पर चर्चा करेंगे, मनन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 11 से लेकर 19। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 वचन 11। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। ये हम लोग ने ये कहानी, ये घटना हम लोग ने कई बार बाइबल में पढ़ी होगी और कई बार कई सारे लोगों ने प्रचार किया है 10 कोढ़ियों के विषय में जो यीशु मसीह चंगा देता है। हालेलुया। अगर आपने नहीं पढ़ी है या आपने नहीं सुना है तो प्रभु आज आपसे बात करने वाला है। और जो लोग ने सुना है उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। क्यों ना एक दूसरे से कहिए, प्रभु आपसे बात करने वाला है। मैं जब भी हम वचन के लिए आते हैं या जब भी हम वचन सुनने बैठते, वचन पढ़ने बैठते, हमेशा इस अपेक्षा से हमें वचन को लेना है या इस अपेक्षा से वचन को सुनने बैठना है कि परमेश्वर तू मुझसे बात कर। हालेलुया। सुबह में भी जब हम हमारे ऑफिस जाते वक्त या हमारे काम पे लगने से पहले जब हम वचन को लेते हैं, हम इस अपेक्षा से वचन को खोलना चाहिए कि परमेश्वर आज तू मुझसे बात कर। और जब हम इस अपेक्षा से खोलते हैं, मेरा विश्वास है कि सच में परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा। पवित्र आत्मा जरूर आपको नई बातें, नई चीजें समझा देगा। बाइबल के अंदर एक खास बात यह है कि बाइबल कभी पुरानी नहीं होती। बाइबल कभी पुरानी नहीं होती। आप 10 बार उस वचन को पढ़ लो, 11वीं बार आपको नई तरीके से पवित्र आत्मा समझाएगा। ये हमेशा ताजगी से भरा हुआ है। बाइबल हमेशा ताजगी से भरा हुआ है, हमेशा नया बना रहता है। क्योंकि वो प्रभु का वचन है। यीशु मसीह के विषय में एक खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने नियम की जितनी भी भविष्यवाणियां थी, प्रभु यीशु मसीह ने 3.5 साल में वो सारे भविष्यवाणी को पूरा किया। उसकी सेविकाई का जो उम्र था या उसकी जो सेविकाई थी, वो 3.5 साल यीशु मसीह ने सेविकाई की इस धरती के ऊपर। और जितनी भी भविष्यवाणियां थी जो प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखी गई थी पुराने नियम में, वो 3.5 साल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया।
और जब इस बात को मैं कहता हूं तो इस बात को इस विश्वास से कहता हूं, जब परमेश्वर पुराने नियम की भविष्यवाणियों को 3.5 साल में पूरा कर सकता है, तो आपके जीवन में बेहतर चीजें वो कुछ ही क्षणों में पूरा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ही क्षण में, कुछ ही सेकंड में वो बेहतर चीजों को पूरा कर सकता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको विचार करने का जरूरत नहीं, ये चीजें कैसे होगी। प्रभु यीशु मसीह काम पर है और वो जरूर आपकी जिंदगी में पूरा करने वाला है। मैं एक दूसरे से कहिए, प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं इस कहानी में हम देखते हैं, जैसे ये कहानी शुरुआत होती है या जब ये घटना शुरुआत होती है, हमें पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो 2 नगर से या 2 शहरों से गुजर रहे थे, और वो शहर का नाम है, एक है गलील और दूसरा है सामरिया। ये दोनों शहरों के बीच में से यीशु मसीह गुजर रहे थे। हालेलुया। ये दोनों शहर एक दूसरे के विपरीत शहर है या एक दूसरे से एकदम ही अलग शहर है। सामरिया ये शहर माना जाता था उस समय में पाप के लिए, उस समय में गलत चीजों के लिए, गलत कार्यों के लिए वो शहर माना जाता था या फिर वो गांव माना जाता था। और उस गांव में अगर उस गांव का कोई भी व्यक्ति अगर गिना जाए तो लोग सोचते थे कि ये पापी ही है, ये प्रभु का आज्ञा को तोड़ने वाला व्यक्ति है, या फिर ये निचली जाति का व्यक्ति है। तो उस तरीके से उस शहर को आका जाता था। हालेलुया। और गलील जो शहर है वो काफी, वहां के लोग सोचते थे वहां के लोग काफी बुद्धिमान लोग, वहां के लोग काफी पढ़े लिखे लोग, वहां के लोग काफी अच्छे लोग, इस तरीके के लोग करके गलील शहर के लोगों को देखा जाता। तो हम देख सकते हैं 2 अलग अलग शहरों के बीच में से कौन गुजर रहे थे? यीशु मसीह गुजर रहे थे। मैं अब आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से उस समय पे 2 अलग अलग शहर के लोग थे या 2 अलग अलग शहर थे, उनके सोच विचार अलग अलग थे, उसी प्रकार से जब यीशु मसीह कलीसिया में आते हैं वो भी 2 अलग अलग लोगों को देखते हैं। एक लोग हैं जो लोग कहते हैं प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, प्रभु मैं गलतियों में हूं। और एक लोग सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ बेहतर हूं, मैंने सब कुछ सीख लिया है, अभी मुझे कोई चीजों की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इन सभीयों के बीच में से भी कोई एक ऐसा व्यक्ति उभर आता है जो पूरे खेल को बदल देता है। हालेलुया। और मैं आज विश्वास करता हूं वो खेल को बदलने वाले लोग आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं। तो जोरदार तालियां बजाइए अपने लोगों को। आप वो खेल को बदलने वाले लोग हैं, बोलिए मैं खेल को बदलने वाला हूं। मैं वो खेल को बदल सकता हूं। मैं वो व्यक्ति हूं जो हारी हुई चीजों को भी जीत में बदल सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ यीशु मसीह है। अगर आप हार गए हैं, अगर आप निराशा में हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि उत्साहित हो जाओ, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है और आपका खेल को वो जिता सकता है, आपके जिंदगी को वो बेहतर बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इस कहानी में भी जब हम देखते हैं, इस कहानी में भी कुछ ऐसे बात हुई जिसने पूरे खेल को बदल दिया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से कहिए मैं खेल को बदलने वाला हूं। आई एम गोइंग टू बी द गेम चेंजर। बोला आई एम गोइंग टू बी द गेम चेंजर। मैं खेल को बदलने वाला हूं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे फिलोसोफर लोग, बहुत सारे ज्ञानी लोग कहते हैं जिंदगी एक खेल है। और हम सभी लोगों को उस खेल में खेलना है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिंदगी जो है वो नाटक है और हम सब लोग उसमें काम करना है। काफी सारे अलग अलग लोगों का सिद्धांत जिंदगी को लेकर अलग अलग है। आज जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, हम खेल खेल रहे हैं जिंदगी में, लेकिन प्रभु हमें इस खेल को जिताने वाला है और हमारा पुरस्कार यीशु मसीह है और हम स्वर्ग जाने वाले हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया,
फेमस पेंटिंग है, एक फेमस पेंटिंग समझ में आता है आप लोगों को? चित्रकार नहीं, चित्र। एक फेमस पेंटिंग है जिस पेंटिंग का नाम है चेकमेट। कितने लोगों को ये पेंटिंग पता है? नहीं पता है तो हमारे भाई थोड़ा मदद कीजिए आपको दिखाने के लिए। ये फेमस पेंटिंग है, इस पेंटिंग का नाम है चेकमेट। और ये पेंटिंग जो है पेरिस के म्यूजियम में रखी गई है। इस पेंटिंग को बनाने वाले हैं रिचर्ड मॉट्सी करके एक व्यक्ति है, इसने ये पेंटिंग को बनाया। अभी मैं ये पेंटिंग आपको क्यों दिखा रहा हूं? इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति लोग शतरंज खेल रहे हैं। शतरंज का खेल तो पता है ना आप लोगों को? दो व्यक्ति लोग जो है वो शतरंज खेल रहे हैं। ये पेंटिंग है। अब इस पेंटिंग में जो बात मुझे बतानी है वो ये है, आप लोग ने देख लिया ये पेंटिंग? बंद करो। हाँ ठीक है, बंद करो। इस पेंटिंग में एक घटना है जो बहुत ही बेहतरीन या फिर बहुत ही मशहूर घटना है जो इस पेंटिंग के साथ जुड़ी हुई है। और ये 1888 में इस घटना को बताया गया था या लिखा गया था। एक बार क्या होता है, पेरिस में कुछ खिलाड़ी लोग म्यूजियम में जाते हैं चीजों को देखने के लिए। खिलाड़ियों का ऐसे ही फन टाइम रहता है या फिर आराम का समय रहता है, तो उस टाइम पर लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाता है कि आप म्यूजियम में जाओ और आप चीजों को देखो। तो गाइड भी रहता है और सारे अलग अलग देश के खिलाड़ी रहते हैं और उसमें सारे लोग म्यूजियम में जाते हैं पेंटिंग को देखने के लिए, अलग अलग चीजों को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो गाइड रहता है, तो गाइड बताता है कि ये पेंटिंग, ये ऐसी पेंटिंग है, इस तरीके की पेंटिंग है। दूसरी तरफ लेकर जाता है, तीसरी तरफ लेकर जाता है, चौथी तरफ लेकर जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम रहता है पॉल मॉर्फे, वो इस पेंटिंग, जरा दिखाओ, उस पेंटिंग के पास खड़ा हो जाता है और काफी देर तक वो हटता नहीं है, पेंटिंग को देखता ही रहता है। और ये असली घटना है। ये पेंटिंग के पास देखता ही रहता है। और गाइड इस तरीके से बताता है, गाइड ऐसा बताता है कि ये पेंटिंग का सारांश इस तरीके से है कि ये जो व्यक्ति है ये शैतान को प्रतीक दिखाया जाता है और ये जो है वो इंसान है, मनुष्य है। और दोनों लोग शतरंज खेल रहे हैं, जिंदगी की शतरंज खेल रहे हैं। और इसमें यह होता है कि ये व्यक्ति जो है वो हार रहा है और इसीलिए उसने अपने सर पे हाथ रखा है। तो ये इसका प्रतीक ये है। और वो व्यक्ति जो पॉल मॉर्फे है वो इसी को देखता ही रहता है और देखने के बाद वो कहता है, वो गाइड कहता है, आप काफी देर से मैं देख रहा हूं कि आप इसी पेंटिंग को देख रहे हैं, क्या हुआ, आप इतना पेंटिंग को क्यों देख रहे हैं? वो व्यक्ति कहता है कि मैं शतरंज का खिलाड़ी हूं लेकिन इस पेंटिंग में कुछ गड़बड़ है। तो वो कहता है कि क्या गड़बड़ है? वो बोलता है कि इस पेंटिंग में ये गड़बड़ है कि अभी भी आखिरी राजा की चाल इस व्यक्ति के पास है और जब राजा अपनी चाल को चलेगा तो ये व्यक्ति नहीं बल्कि ये व्यक्ति जीत जाएगा। हालेलुया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जब यीशु राजा अपनी चाल आपकी जिंदगी में चलेगा तो शैतान कितना भी जीतने की पोजीशन पे क्यों ना हो, आप उस गेम को जीत जाएंगे। हालेलुया। आप उस खेल को जीतेंगे, आप उस खेल को सही रीति से देख लेंगे क्योंकि राजा आपके साथ है। किसके साथ है? भले ही हो सकता है आप कई सालों से प्रार्थना कर रहे होंगे, कई सालों से आप परमेश्वर के पास रो रहे होंगे, परमेश्वर से कह रहे होंगे कि मैं हार चुका हूं, मैं निराश हो चुका हूं, मेरी जिंदगी में कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सबने मुझे छोड़ दिया है, सब मेरे साथ नफरत कर रहे हैं, सब मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, राजा ने अपनी चाल अभी तक नहीं चली है। हालेलुया। जब वो चाल को चलेगा मैन, तब आप जीत जाओगे। मैन, जब वो चाल को चलेगा आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी।
जब वो चाल को चलेगा आप बेहतर तरीके से पहुंच जाओगे। मैं क्यों ना हम लोग इस 10 कोड़ियों के विषय की ओर आते हैं। इस 10 कोड़ियों के अंदर भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने पूरे खेल को बदल दिया, जिसने पूरी कहानी को बदल दिया। 10 कोड़ी लोग यीशु मसीह के पास आते हैं। बाइबल बताते हैं कि 10 कोड़ी काफी दूर में खड़े हैं और वो चिल्लाकर यीशु मसीह को पुकारते हैं। हालेलुया। सबसे पहले आप कोड़ियों के विषय में कुछ बातों को समझना जरूरी है। अगर हम लेवी के किताब के 13वें अध्याय को पढ़ें तो उसमें काफी सारे नियम लिखे गए हैं कोड़ियों के विषय में। अभी कोड़ी होता क्या है, आप सभी लोगों को पता है कोड़ी कैसा होता है, किस प्रकार से होता है। लेकिन पुराने नियम में, बाइबल में कोड़ियों को काफी तुच्छ समझा जाता था, काफी घिनौना उसे समझा जाता था। क्यों? क्योंकि उन लोगों का ऐसा मानना था कोढ़ की बीमारी सिर्फ उन्हीं लोगों के ऊपर आती है जिन्होंने प्रभु के नियम को तोड़ा है। हालेलुया। जिन्होंने प्रभु के आज्ञाओं का पालन नहीं किया या नियम को तोड़ा है, उन्हीं के ऊपर कोढ़ की बीमारी आती है। और अगर आप पूरे बाइबल में भी देखें, पुराने नियम में 2 ऐसी घटना है जहां पे कोढ़ की बीमारी ठीक हुई है, बाकी किसी की भी कोढ़ की बीमारी ठीक नहीं हुई। एक है नामान के विषय में हम देख सकते हैं जहां पे कोढ़ की बीमारी ठीक हुई, और एक मरियम के विषय में देख सकते हैं जहां पे कोढ़ उसके शरीर पे उतर आया, लेकिन मूसा के प्रार्थना करने के द्वारा उसकी कोढ़ की बीमारी ठीक हुई। हालेलुया। और अगर हम नए नियम में देखें तो यहाँ पे हम 10 कोढ़ी के विषय में देख सकते हैं जहां पे यीशु मसीह ने कोढ़ को चंगा किया। हालेलुया। तो उस समय पे जो कोढ़ी लोग थे उन लोगों को शहर से काफी दूर रखा जाता था, उन्हें घर से भी काफी दूर रखा जाता था। हालेलुया। लॉकडाउन में जब हम लोग हमारे घर में ही बंद थे, हम कितना हमारा काम करना बंद कर दिया था। हम लोग का जब सोशल लाइफ बंद हो गया था, आस पड़ोसी के लोग हमसे मिलना बंद कर दिए थे, तो जब हम ऑफिस जाना बंद कर दिए थे, हम कितने इरिटेटेड हो गए थे हमारे घर में रहकर। अब आप ये सोचिए, ये व्यक्ति जो कोढ़ में है, इस बीमारी में है, उसको कंप्लीटली आइसोलेट किया गया है, उसे दूर रखा गया है, उसके शहर से दूर रखा गया है, उसके नगर से दूर रखा गया है। हालेलुया। उसके हर एक जगह से उसे दूर रखा गया है। और अगर मैं उधर के नियम को आपको बता दूं तो वहां पर अगर ये कोढ़ी लोग शहर में आते या फिर नगर में आते या फिर उन्हें जब मार्केट प्लेस में अगर आते तो उन्हें रोना पड़ता था। वो लोग ऐसे हंसकर नहीं चल सकते और रोना पड़ता था और उन्हें जोर जोर से ये चिल्लाना पड़ता था कि मैं कोढ़ी हूं, आई एम लेपर। इस तरीके से वो लोग चिल्ला कर रास्ते पे चलते थे, और जब वो लोग रास्ते पे चलते थे और कोई भी उन्हें सुनता था तो उनसे दूर हट जाता था, दूर हो जाता था। ये एक तरीके का नियम था जो उन्हें पालन करना था। हालेलुया। और हम देखते हैं 10 कोढ़ी लोग भी यीशु मसीह से काफी दूरी पर खड़े थे। क्या थे वो लोग? काफी दूरी पर खड़े थे। अभी ये लोग दूरी पर क्यों खड़े थे? क्योंकि लिखा गया है कि जो भी कोढ़ी है वो याजक के पास नहीं जाना है, उसे करीबन 10 या 100 कदम की दूरी रखनी है। इसीलिए वो दूरी पर खड़े रहकर यीशु मसीह को पुकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहां तक कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आई आप लोगों को? हाँ, आज आप खेल बदलने वाले, एक दूसरे से बोले आज मैं खेल बदलने वाला हूं, आज मैं खेल बदलने वाला हूं। हालेलुया। तो ये 10 कोढ़ी लोग दूरी पर खड़े थे, और दूरी पर खड़े रहकर वो लोग किसको बुलाते हैं? यीशु मसीह को बुलाते हैं। वो लोग कहते हैं यीशु मसीह हम पर दया कर। और यीशु मसीह जब वो 10 कोढ़ियों को देखता है, क्यों ना हम वो वचन को पढ़ें। 14वां वचन। उसने उन्हें देखकर कहा, हाँ, जाओ और अपने आप को उन्हें देखकर कहा, क्या बोला? जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। अपने आप को किसको दिखाओ? याजकों को दिखाओ। अपने आप को जाओ और याजकों को दिखाओ। देखा उसने
और बोला कि तुम याजकों को दिखाओ। अभी एक बात याद रखना कि हो सकता है कोढ़ी लोग ने यह अपेक्षा किया होगा कि यीशु मसीह प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करने पर हमें चंगाई मिलेगी, या ये उन्होंने अपेक्षा किया होगा यीशु मसीह ऐसा बोलेंगे, जा तू चंगा हो जा तो हमें चंगाई मिलेगी, या तो आकर हमें छुएंगे और जैसे छूने पर हमें चंगाई मिलेगी। हो सकता है इस तरीके की अपेक्षा के साथ, इस तरीके के माइंडसेट के साथ ये कोढ़ी लोग यीशु मसीह के पास आए होंगे। लेकिन यीशु मसीह ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे इंस्ट्रक्शन दिया, निर्देश दिया। क्या किया? एक दूसरे से बोलो, निर्देश दिया। निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया। क्या दिया? इंस्ट्रक्शन दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो जब उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, उसने क्या कहा कि तुम जाओ और किसको दिखाओ? याजकों को दिखाओ। हालेलुया। क्या बोला? तुम जाओ और किसको दिखाओ? अभी उसने ऐसा क्यों बोला कि याजकों को दिखाओ? क्योंकि ये लोग कोढ़ी लोग थे, इन्हें समाज से दूर किया गया था, इन्हें संसार से दूर किया गया था, उनके घर से दूर किया गया था, उनके नगर से उन्हें दूर किया गया था, शहर से दूर किया गया था। और अगर कोई कोढ़ी ठीक होता है या फिर कोई कोढ़ी चंगा होता है तो उस समय के रीति के अनुसार, उस समय के कस्टम्स के अनुसार, उस समय के चीजों के अनुसार वो व्यक्ति को याजक के पास जाना पड़ता था और याजक के पास जाकर अपने आप को दिखाना पड़ता था कि मैं ठीक हो गया। और याजक तब उसे चेक करता था, उसे टेस्ट करता था। हालेलुया। और टेस्ट करने के बाद याजक उसे कहता था, हाँ अब ये ठीक हो गया है, अब ये अपने घर जा सकता है, अब ये समाज में घूम फिर सकता है, अब ये संसार में चल सकता है, सारी चीजें कर सकता है करके उसे अलाउ किया जाता था। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ और किधर जाओ? याजकों को दिखाओ। हालेलुया। प्रियो, अगर आपको आपके जीवन में बदलाव लानी है, अगर आपको आशीष चाहिए, अगर आपको चंगाई चाहिए, तो शुरुआत करो प्रभु की आज्ञाओं को मानने के लिए। हालेलुया। बिना आज्ञा पालन से चंगाई नहीं आएगी, बिना आज्ञा पालन के खुशियां नहीं आएगी, बिना आज्ञा पालन से छुटकारा नहीं आएगा। छुटकारा, चंगाई, सारी चीजें आज्ञा पालन के ऊपर निर्भर है। और जैसे वो कोढ़ियों ने आज्ञा का पालन किया, क्या किया? क्या हुआ? बाइबल क्या बताती है? आगे आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्या बताती है बाइबल? और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। और क्या बोलती है? जाते जाते वो, अभी इधर ध्यान दो, क्या लिखा गया है? शुद्ध हो गए, चंगे हो गए नहीं। क्या लिखा गया है? क्योंकि उनके लिए कोढ़ जो है वो एक पाप के समान है। इसीलिए जब भी कोढ़ के विषय में लिखा जाता था और जब भी कोढ़ की चंगाई लिखी जाती थी, उस समय पर चंगा ये शब्द कम लिखा जाता था, लेकिन लिखा जाता था ये व्यक्ति क्या हो गया है? शुद्ध हो गया है। हालेलुया। और क्या लिखा? जैसे ये 10 कोढ़ियों ने आज्ञा का पालन किया, क्या हुआ? और जो लोग जा रहे थे और जाते जाते वो लोग क्या हो गए? शुद्ध हो गए। यहां तक तो कहानी ठीक है, यहां तक तो कहानी बेहतरीन है। लेकिन इसके बाद एक व्यक्ति है जिसने पूरा खेल को बदल दिया। 10 कोढ़ी लोग जा रहे थे और जाते जाते वो लोग शुद्ध हो गए, वो लोग ठीक हो गए, उनका शरीर अच्छा हो गया, उनकी चमड़ी सही हो गई, उनके हाथ सही हो गए, उनके पैर सही हो गए, उनकी आंखें सही हो गई। हालेलुया। और 10 लोग जा रहे हैं, लेकिन ये बाइबल बताती है एक व्यक्ति वो 10 में से एक व्यक्ति वो जा रहा था। जब उसने देखा कि वो ठीक हो गया, वो पलट गया। और बाइबल बताती है कि वो यीशु मसीह के पास गया। पढ़ेंगे हम 15वां वचन।
तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ ऊंचे लौटा शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। और फिर और यीशु के पांव पर यीशु के पांव पर मुंह के बल मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद धन्यवाद किया। करने बैठ जाओ। मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद किया। एक व्यक्ति जो 10 के साथ जा रहा था और 10 के 10 लोगों ने चंगाई को देखा, 10 के 10 ठीक हो गए, लेकिन बाइबल बताती है वो 10 में से वो एक व्यक्ति, हालेलुया, वो लौटा, वो फिर से मुड़ा और किसके पास गया? यीशु मसीह के पास। अभी आप है ना जरा सोचने की कोशिश करो, जरा आप लोग सोचो जो मैं बताना चाहता हूं, आप लोग जरा ध्यान दीजिए। 10 लोग यीशु मसीह के 10 लोग याजकों के पास जा रहे। कहां जा रहे? याजक के पास जा रहे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने बोला था कि आप याजक के पास जाओ और याजक को दिखाओ, क्योंकि वही व्यक्ति है जो तुम्हें फिर से समाज के अंदर लेगा। हालेलुया। उसके सिवा और कोई तुम्हें संसार के अंदर लेने वाला नहीं है। वही व्यक्ति, अगर उसने परमिशन दिया तो तुम समाज के अंदर, संसार के अंदर आओगे। और 10 के 10 लोग याजक की तरफ जा रहे हैं, वो मंदिर की तरफ जा रहे हैं, उस याजक की तरफ जा रहे हैं। और जैसे वो लोग जा रहे हैं 10 के 10 चंगे हो जाते हैं। जाते जाते सब लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन 9 लोग आगे बढ़ते हैं याजक की तरफ। लेकिन एक व्यक्ति है जो मुड़ता है और वो बोलता है मैं याजक की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यीशु मसीह की तरफ जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी जो 9 लोग याजक की तरफ गए वो लोग गलत लोग नहीं थे, उनको गलत मत ठहराओ आप, वो लोग गलत लोग नहीं थे। लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग उनकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करो। एक व्यक्ति हो सकता है जिसको 10 साल से कोढ़ हुआ रहेगा, या किसको 5 साल से हुआ रहेगा, किसको 20 साल से कोढ़ हुआ रहेगा। सब लोग, जिसने 10 साल तक अपने बच्चे को नहीं देखा रहेगा, जिसने 20 साल से अपने लड़की को नहीं देखा रहेगा, उसकी लड़की हो सकता है शादी कर ली होगी, जो आज तक कभी कोई खुशी में शामिल नहीं हुआ है, वो व्यक्ति अब वो अचानक से चंगा हो गया है। अब उसके मन में एक ही बात आती है। क्या बात आती है? कि मैं जल्द से जल्द याजक के पास पहुंचूं और याजक मुझे बोले कि तू ठीक हो गया है, और मैं मेरे बच्चों को गले लगाऊं, मैं मेरी बीवी को गले लगाऊं, मैं मेरे परिवार के साथ वापस से खाना खाऊं। हालेलुया। जरा आप वो मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करो। वो 10 के 10 लोग ये सोच रहे होंगे, लेकिन एक व्यक्ति क्या कहता है मालूम है? एक व्यक्ति कहता है कि मेरा परिवार और थोड़ी देर रुक सकता है, मेरे बच्चे और थोड़ी देर रुक सकते हैं, मेरे लोग और थोड़ी देर रुक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की आराधना रुकनी नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैं लौटूंगा परमेश्वर के पास, मैं जाऊंगा यीशु मसीह के पास और मैं यीशु मसीह की आराधना करूंगा और मैं उसके चरणों के पास गिर जाऊंगा। अभी सुनो इधर, 11वें वचन में हम देखते हैं, 11वां या 12वां वचन में हम देखते हैं कि 10 लोग कुछ दूर पर खड़े थे यीशु मसीह के लिए, लेकिन जब हम आते हैं 15वें वचन में, हालेलुया, जो व्यक्ति दूर खड़ा था वो अब किधर है? यीशु के चरणों में। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति किधर खड़ा था? बोलो, जब जो दूर खड़ा था वो यीशु के चरणों में है। कुछ जरूरी बातें मैं कहता हूं। कलीसिया में भी आज ऐसे लोग हैं, ये 10 कोड़ियों के समान के लोग आज कलीसिया में हैं। हम कलीसिया में आते हैं इस अपेक्षा के साथ कि यीशु मसीह मुझे चंगाई देगा। हम कलीसिया में आते हैं इस अपेक्षा के साथ कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ काम करेगा, मुझे आशीष मिलेगा, मेरे जीवन में कुछ बेहतर चीजें होंगी, मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा, मैं बहुत तकलीफ में हूं, मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा, मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा। ये अपेक्षा के साथ हम सभी लोग कलीसिया में आते हैं। हालेलुया। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? और जैसे हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने को शुरुआत करते हैं, जैसे हम प्रभु के सामने चलने को शुरुआत करते हैं, चीजें सही होने को शुरुआत होती है।
मैन, जो नौकरी नहीं मिलनी थी वो नौकरी मिल जाती है, जो चंगाई कई साल से अटकी पड़ी थी अभी चंगाई हो जाती है, जो रिश्ता नहीं बन रहा था वो रिश्ता बन जाता है, जो घर में पैसे नहीं बच रहे थे वो अभी पैसे बचते हैं, अभी चीजें सही होने को शुरुआत होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब चीजें सही होने की शुरुआत होती है तो हम किसकी ओर जाते हैं? सवाल ये है, किसकी ओर हम जाते हैं? क्या हम संसार की ओर जाते हैं या प्रभु की ओर जाते हैं? हालेलुया। अभी तो हम बोल रहे हैं प्रभु की ओर, लेकिन आपके मन में आपको पता है कि आप किसकी ओर जा रहे हो, आपके मन में आपको मालूम है कि आप किसकी ओर जा रहे हो। हालेलुया। अब सब सही हो गया है तो संडे को चलेगा, थोड़ा लेट जाएगा तो। अब सब सही हो गया है तो मंगलवार का दिन ऑनलाइन जाना थोड़ा ठीक है, थोड़ा लेट चलेगा। अब सब सही हो गया है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो संसार मुझे पसंद आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसार मुझे क्या हो रहा है? पसंद आ रहा है। अब सब सही हो गया है तो सारी चीजें मुझे पसंद आ रही है, लेकिन यीशु मसीह की आराधना उधर ठहर जा रही है। पहले मैं नाचता था, पहले मैं कूदता था, क्यों? क्योंकि तकलीफ था। अब सब अच्छा हो गया है इसलिए मैं इन करके आता हूं, अब मैं कूद नहीं सकता वरना शर्ट बाहर आ जाएगा। पहले मैं जमीन पर लेट जाता था, पूरा हाथों से दंडवत करता था, अब नए कपड़े खरीदे हैं, कपड़े खराब हो जाएंगे। हालेलुया। आप किसकी ओर बढ़ रहे हो? आप किसकी ओर बढ़ रहे हो? आप किसकी ओर बढ़ रहे हो? पता है वो व्यक्ति ने क्या किया? बाइबल बताती है उसने आराधना की। क्या किया उसने? आराधना किया, आराधना किया। और आराधना, जब हम आराधना करते हैं तो आराधना जो है वो बलिदान के साथ जुड़ा हुआ होता है। किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? आपको मालूम है बाइबल में सबसे पहली बार वर्शिप या सबसे पहली बार आराधना कहां लिखी गई है? मैं आज आपको बताता हूं। पहली बार आराधना कहां पर लिखी गई है मैं आज आपको बताता हूं। आइए मेरे साथ। हालेलुया। आप लोगों को समझ में आ रहा है? किधर है? आप लोग सीख रहे कुछ? यस। तो आइए मेरे साथ। उत्पत्ति का किताब अध्याय 22। पहली बार आराधना ये शब्द, वर्शिप ये शब्द कहां पर आया? उत्पत्ति का अध्याय 22 वचन 3 से 5 हम पढ़ेंगे। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है मालूम है? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तुझे तेरे बेटे का बलिदान चढ़ाना है, मुझे तेरा बेटा चाहिए इसहाक। जिसको ये कहानी नहीं पता उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, मुझे तेरा बेटा चाहिए इसहाक। अब्राहम कहता है, और अब्राहम क्या करता है? तड़के उठता है, अपने गधे को सीधा करता है, अपने लकड़ियों को बांधता है और वो निकल पड़ता है अपने बेटे को लेकर। पढ़ो 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 3-5 फटाफट पढ़ो। होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हाँ। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। इंग्लिश में लिखा है, we will go and will worship and come back। हालेलुया। हम दंडवत करके, आराधना करके हम फिर से आएंगे। आराधना जो शब्द है, वर्शिप जो शब्द है वो यहाँ लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि अब्राहम को पता था कि मुझे बलिदान को चढ़ाना है और वो मेरे बेटे का बलिदान को मुझे चढ़ाना है। वो बात और है कि प्रभु ने नहीं लिया वो बलिदान। हालेलुया। प्रभु सिर्फ उसको टेस्ट कर रहा था, परमेश्वर सिर्फ उसे जांच रहा था कि मेरा प्रभु, मेरा बेटा कितना मुझसे प्यार करता है। प्रियो, आपकी आराधना बलिदान से जुड़ी हुई होनी चाहिए। एक दूसरे से बोलिए, आराधना बलिदान से जुड़ी हुई होनी चाहिए। मैन, और जब आप आराधना को बलिदान से जोड़ देते हैं, आप महान चमत्कार को आपकी जिंदगी के अंदर देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। कई बार ऐसा वक्त आएगा जब आपको आपके संसार को ना बोलकर यीशु मसीह को हाँ बोलना पड़ेगा। वो बलिदान होगा जो आप यीशु मसीह के सामने चढ़ाओगे। मैं संसार की चीजों को आपको ना बोलकर आपको ये व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आया, हालेलुया, यीशु मसीह के पास जो ये व्यक्ति आया, उसने क्या कहा? उसने कहा उसको भी मन लगा होगा अपने बच्चों को देखने के लिए, उसको भी मन लगा होगा अपने बीवी, अपने चीजों को देखने के लिए, अपने घर बार को देखने के लिए, अपने शहर को देखने के लिए उसको भी मन लगा होगा। लेकिन उसने क्या बोला? उसने तय किया अपने मन में कि ये सारी चीजें रुक सकती है, मैं बलिदान चढ़ाऊंगा ये सारी चीजों का मेरे परमेश्वर के पास। हालेलुया। मैं बलिदान चढ़ाऊंगा ये सारी चीजों का किसके पास? परमेश्वर के पास। आप क्या बलिदान ले आते हो प्रभु के पास? आज हम थोड़ा कुछ कार्य करने को बोले तो लोगों के पास समय नहीं रहता, थोड़ा कुछ ये करने को बोले लोगों के पास वक्त नहीं लेता। क्या आप तैयार है परमेश्वर के लिए? आज के लिए प्रभु आज आपसे सवाल कर रहा है कि क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? प्रियो, पता है आराधना का मतलब क्या? आराधना का मतलब है अपनी चीजों को इनकार करके उसकी स्तुति करना। क्या है? अपनी चीजों को इनकार करके उसकी स्तुति करना। प्रियो, एक आखिरी चीज के साथ मैं अंत करूंगा। जब आप आराधना करते क्या होता है? जब आप आराधना करते हैं क्या होता है? 2 कोरिन्थियन 2 अध्याय वचन 15। जब आप आराधना करते हैं, रुको जरा एक मिनट, पढ़ना खोलकर रखो, पढ़ना। इधर देखिए, इधर देखिए। जब आप आराधना करते हैं, आप लोग कितने, आप पता है जब मैं विरार रहता था, एक विरार की घटना बताता हूं मैं आपको, सुने। और जो लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन में उनको पता है, जब मैं विरार रहता था और शाम के वक्त जब मैं घर पहुंचता था तो काफी भीड़ रहती थी ट्रेन में, बहुत ही धक्कम धुक्की, बहुत ही भीड़ रहती थी। और इतनी भीड़ रहती, इतना ये रहता था कि जब मैं बाहर निकलता था उस विरार के स्टेशन से या ट्रेन से, आप बोलो, जब मैं बाहर निकलता था तो मेरे शरीर में, जो मेरे बगल में जो खड़े उनकी खुशबू रहती थी। क्यों? क्योंकि छोटे से जगह में हम एकदम रगड़ गए हैं एक दूसरे के साथ, बराबर है। तो जो चमेली का तेल या बोलो आप, या नवरत्न तेल बोलो, जो कुछ भी बोलो, वो सारे तेल, सारी चीजें मेरे अंदर समा जा चुकी थी और मैं खुद परेशान हो जाता था। और जैसे मैं घर में पहुंचता था, मेरी पत्नी संगीता, पहले नहा ले, तू पहले जाकर नहा ले, मुझे तू नहीं कुछ बैठ मत ना। क्योंकि हम एक हो जाते थे, वो ट्रेन में वो रगड़ जाते थे, हम एक हो जाते थे। जब आप आराधना करते हो, प्रभु की खुशबू आपके अंदर आ जाती है। हालेलुया। प्रभु की खुशबू आपके अंदर आ जाती है। क्या आ जाती है? पढ़ो 2 कोरिन्थियन 2 अध्याय वचन 15 पढ़ो। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। किसकी सुगंध है? किसकी सुगंध है? मसीह की सुगंध है। पता है उत्पत्ति की किताब में जब याकूब इसहाक के पास जाता है, सुनो इधर ध्यान से, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब याकूब इसहाक के पास जाता है और याकूब ने क्या किया है, अपना ईसाऊ, अपने जो भाई है उसका कपड़ा पहन लिया है। क्या पहन लिया है? उसका कपड़ा पहन लिया है। और उसका कपड़ा पहनने के कारण वो ईसाऊ की खुशबू लेकर जाता है। और बाइबल बताती है इसहाक जो है, इसहाक आज बूढ़ा हो गया, उसको दिखता नहीं है, और वो आशीष देने से पहले उत्पत्ति का 27 अध्याय वचन 27 कहता है वो उसे सूंघता है। क्या करता है? सूंघता है।
क्यों सूंघता है? वो जांचना चाहता है कि ये मेरा बेटा इसहाक है या ईसाऊ है, सॉरी मेरा बेटा याकूब है या ईसाऊ है। वो सूंघता है उसे, और जब वो सूंघता है तो उसे किसकी खुशबू आती है? ईसाऊ की खुशबू आती है। क्यों? क्योंकि इसने किसका कपड़ा पहना है? ईसाऊ का कपड़ा पहना है। और इस कारण से याकूब पूरा आशीष लेकर चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, पता है जब हम आराधना करते हैं और जब हम हमारे बल से जाते हैं, परमेश्वर हमें देखता है। परमेश्वर कहता है इसके अंदर सारा गड़बड़ है, इससे रात को ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये किया है, इससे ये प्रॉब्लम किया है, इससे वो प्रॉब्लम किया है। लेकिन जैसे जैसे हम आराधना में और करीब और करीब और करीब जाने को जाते हैं तो हम यीशु मसीह को अपने अंदर ओढ़ लेते हैं। और पिता जब हमें देखता है, पिता देखता है कि उसे सुशांत नहीं दिख रहा, लेकिन अब उसे यीशु मसीह दिख रहा है और यीशु मसीह की सुगंध आ रही है और वो कहता है ये आराधना में स्वीकार करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, 10 कोढ़ी, वो 10 में से 9 जन संसार में गए, लेकिन एक व्यक्ति ने बोला मैं आराधना करूंगा। अभी सुनो इधर कहानी इधर खत्म नहीं हुई, कहानी इधर खत्म नहीं हुई। एक बेहतरीन चीज है, 9 कोढ़ी लोग जो गए वो सिर्फ चंगाई के साथ गए, वो सिर्फ चंगाई के साथ गए। उन्होंने चंगाई को लिया और चंगाई लेकर गए अपने घर में। लेकिन जो एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, वो चंगाई भी लिया और उसने यीशु मसीह को भी प्राप्त कर लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सिर्फ चंगाई चाहते हो, सिर्फ अपनी चीजों को हल करना चाहते हो, या यीशु मसीह को प्राप्त करना चाहते हो? क्योंकि जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया, संसार की सारी चीजें उसकी हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम कलीसिया में सिर्फ प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, उसी चीजों में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम मुझे अपना ले, तुझे सारी चीजें मिल जाएंगी। तुम मुझे अपना ले, तुझे सारी चीजें, तुझे शांति चाहिए ना, थोड़ा शांति लेगा चला जाएगा, बाहर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे अपनाएगा, मैं शांति का राजा हूं, जीवन भर शांति तेरे पास बनी रहेगी। हालेलुया। तुझे चंगाई चाहिए, चंगाई लेगा, बाहर जाएगा, 3-4 साल बाद वापस से उस बीमारी में आएगा। लेकिन अगर तू मुझे अपनाएगा, चंगाई मुझ में से बहती है। हालेलुया, चंगाई तुझे मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो एक व्यक्ति ने खेल को बदल दिया। उसके आराधना के द्वारा उसने खेल को बदल दिया, उसके महिमा के द्वारा उसने खेल को बदल दिया। उसने बोला अब मैं नहीं दिखता, लेकिन मुझ में यीशु मसीह दिखता है, मुझ में यीशु मसीह की सुगंध है। क्या आप ये बोल सकते हो कि आपके अंदर यीशु मसीह की सुगंध है? क्या आप तैयार हो संसार को ना बोलकर परमेश्वर को हाँ बोलने के लिए? प्रियो, आज आप वक्त लो, आज के दिन आज आप घर पे जाओ, सोते समय वक्त लो, कहो, देखो अपने आप को कि क्या आप प्रभु के लिए जी रहे हो या संसार के लिए जी रहे हो। अपने आप को परमेश्वर के हवाले करो और परमेश्वर से कहो प्रभु मैं उस एक व्यक्ति के समान बनना चाहता हूं और तेरे चरणों के पास में बैठना चाहता हूं, तेरी महिमा भी करना चाहता हूं। हालेलुया। इस समय हम खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति। अगर आपको खेल को बदलना है, अपने जीवन को, खेल को, 2 चीजें की जरूरत है। एक, यीशु के पास जाने की जरूरत है और दूसरा उसकी आराधना करने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर अपने आशीष को तुम्हारी ओर बरसाएगा, आराधना प्रभु की खुशबू आपके अंदर उंडेल देगी। क्या करेगी? परमेश्वर की खुशबू आपके अंदर उंडेल देगी। और जब पिता आशीष को देगा, देने के लिए आएगा, वो तुम्हारी खुशबू को देखेगा और उसको जब वो सुगंध लेगा तो उसको यीशु की खुशबू दिखाई देगी और वो तुम्हें आशीष करेगा। क्यों ना अपने हाथों को ऊंचा उठाए और कहे परमेश्वर मुझ में
तेरी खुशबू आने दे प्रभु। मैं तेरा होना चाहता हूँ प्रभु। प्रभु बढ़कर तेरी आराधना करना चाहता हूँ। मैं संसार के पास नहीं, लेकिन मैं तेरी ओर आना चाहता हूँ। तेरी ओर आना चाहता हूँ परमेश्वर। तेरे पास तो मुझे कबूल कर ले प्रभु। तेरे लिए परमेश्वर मैं जीना चाहता हूँ। क्यों इस समय हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। अपना समय दे प्रभु को। कोई प्रभु के पास अगर आना चाहता है, इस समय आपका पास समय है। आप कह सकते हैं प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, मुझे तेरे पास आना है। थैंक यू जीसस। ओह जीसस। संसार नहीं, संसार भले ही तुझे इनकार करे, लेकिन प्रभु तुझे स्वीकार करेगा। संसार भले ही तुझे ये कहे कि तू योग्य नहीं, लेकिन प्रभु कहता है तू मुझ में योग्य ठहरेगा। संसार भले ही तेरा नफरत करे, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। संसार तुझे तुच्छ समझे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे ऊंचे स्थान पे बैठाने वाला हूं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर। पवित्र आत्मा यहाँ पे काम कर रहा है। प्रभु तू महान है, तू योग्य है, तू भला है। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर। वर्शिप यू गॉड। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए, प्रभु इस वक्त के लिए। प्रभु तू यहाँ पर मौजूद है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु तू हमारे जीवन में काम करता है, इसलिए धन्यवाद। तो मैं वो खेल बदलने वाला बना रहा है, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु तेरी इच्छा प्रभु पूर्ण हो जाए, तेरा राज्य आए परमेश्वर, तेरा कार्य हो प्रभु। परमेश्वर हम नहीं, लेकिन यहाँ पर तू काम कर, तू राज कर परमेश्वर। हर एक के जिंदगी में प्रभु तेरा महत्व स्थान रहने दे परमेश्वर। प्रभु हर एक प्रथम स्थान परमेश्वर, अगर कोई चीजें हैं, कोई बातें हैं प्रभु, हम उसे निकालते हैं और तुझे प्रभु हम प्रथम स्थान देते हैं परमेश्वर हमारे लाइफ में। वो आप काम कर, आप राज कर, आपकी इच्छा पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आपका हाथों को स्वर के ओर उठाओ और प्रभु को कहो मैं आपके पास आता हूँ। जैसा आज जिस वचन को सुना, वो 10 कोड़ी भयानक बीमारी से भरे हुए लोग, वो लोग यीशु के पास दौड़ के आए। आज हम लोग किसके पास दौड़ के जाते हैं, सवाल है। तभी भी बहुत कुछ था, फिर भी वो लोग अलग अलग लोगों से सुना होगा यीशु मसीह चंगाई देता है। वो लोग यीशु के पास दौड़ के आए और सिर्फ कहा आप याजक लोगों के पास जाके दिखाओ, उतना ही शब्द और कोई शब्द नहीं कहा। वो लोग आगे पीछे नहीं देखा। जो पुराने नियम में नामन नाम का व्यक्ति को जब एलीशा ने कहा 5 बार जाके डुबकी लगाओ, उन्होंने अपना रंग को दिखाया। ये 10 कोड़ी लोगों ने जैसा एक शब्द कहा, सबसे छोटा शब्द, इसीलिए बाइबल पवित्र शास्त्र का वचन महत्वपूर्ण है। इसीलिए ये कोई स्टोरी का किताब नहीं है। आप जैसा भी एक छोटा से भी छोटा वचन सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, परमेश्वर महान कार्य करता है।
10 कोड़ी ने कोई भी बात नहीं कहा, सुमसाम से गई और चमत्कार हुआ। तो इसीलिए हाथ उठाकर प्रभु से कहेंगे, मुझे आप चाहिए। मेरा हर परिस्थिति में आपके पास दौड़ के आने के लिए मुझे सहायता कर। जो कोई भी समस्या में है उनको आपके पास लेके आने के लिए मुझे इस्तेमाल कर, क्योंकि आपका जैसा सजाने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। आपका और मेरा साथ जो भी लोग किधर भी मिलते हैं जिंदगी भर में, हम लोग उनको यीशु के पास लेके आएंगे। अगर आज नहीं लेके आए आप कल लेके आएंगे, कल नहीं लेके आ सकता है परसों लेके आएंगे। यीशु ही उत्तर है, यीशु ही मार्ग है और यीशु ही जीवन है। प्रभु ये वचन सभी को आशीष का कारण बना दे और सभी लोगों को आपके पास दौड़ के आने के लिए सहायता कर, और जो कोई आपसे दूर है उनको आपके पास लेके आने के लिए हमें सभी लोगों को इस्तेमाल कर। अभी इधर से हम लोग अपना घर पे जाते समय आप हमारा साथ आ जाओ। यह हफ्ता महान आशीष का हो। परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का सहभागिता सभी के साथ हो, यीशु के नाम से। यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमेन।